चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ए इजकल टू भी माइनस यू अपन टी। सेकेंड ऑप्शन है ए इजकल टू म्यू प्लस भी टी। थर्ड ऑप्शन है ए इजकल टू भी प्लस यू अपन टी। या फिर फोर्थ ऑप्शन है ए इजकल टू भी प्लस यू अपन टू। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं त्वरण होता क्या है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों, या एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों त्वरण क्या है? यह एक सदिश राशि है दोस्तों। क्या है? सदिश राशि है दोस्तों। और उसे दोस्तों हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं दोस्तों, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। नॉर्मल भाषा में समझे दोस्तों त्वरण को, तो किसी भी बाइक का दोस्तों हमेशा वेग यानी कि स्पीड एक समान नहीं होती है। कभी वो रुक जाती है दोस्तों, ब्रेकर आ जाता है तो रुक जाती है, और खाली रास्ता मिलता है दोस्तों तो तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों। तो वही उस समय वेग परिवर्तन जो होता है दोस्तों, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में त्वरण बोला जाता है दोस्तों। इसका जो सूत्र है दोस्तों वो है ए इजकल टू भी माइनस यू अपान टी। दोस्तों ए को एक्सेलरेशन बोला जाता है, और जो u है दोस्तों, u किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग या शुरुआती वेग को दर्शा रहा है। v जो है दोस्तों वो अंतिम वेग को दर्शा रहा है, और t जो है वो टाइमिंग को दर्शा रहा है, यानी कि समय को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है वेग, सेकेंड ऑप्शन है त्वरण, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बल। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं दोस्तों? आइए जानते हैं। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है दोस्तों। नॉर्मल भाषा में अगर समझे दोस्तों, तो द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति आकर्षण शक्ति का पता चलता है दोस्तों, उससे ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फलक के अचर में किसका आयाम होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है रेखीय गति, थर्ड ऑप्शन है कोणीय गति, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोणीय गति दोस्तों। यह एक सदिश राशि है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फलक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्त काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा? लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा दोस्तों? तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि अगर कोई लड़की झूले पर बैठी है तब तो ठीक है, झूला उसी स्थिति में चलेगा। लेकिन जब वो खड़ी हो जाएगी दोस्तों तो उसका जो दोलन का आवर्तकाल होता है वो कम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कभी झूला पे बैठे होंगे तो आप बैठे रहते हैं तो वो बहुत तेज़ी से झूलता है, लेकिन जब आप उस पर खड़े हो जाएंगे तो वो थोड़ा स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे झूलता है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घूर्णन करती गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज की कोणीय वेग जो होती है दोस्तों उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर उतना ही रहेगा, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। तो इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो तो घूम रहा है दोस्तों, उस पर कोई बाह्य बल लगेगा दोस्तों तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा ही दोस्तों। उस पर बैठेगा लड़का तो उस पर दबाव पड़ेगा, और उससे थोड़ा सा जैसे मतलब उसका स्पीड जो होगा दोस्तों वो रुक जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी चली हुई वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण
दोगुना हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा चरगुनी हो जाती है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है जो भार होता है दोस्तों वो दुगुना हो जाता है। आपके पास है कुछ समय दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका थर्ड ऑप्शन दोस्तों, गतिज ऊर्जा दोस्तों वो 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। यदि किसी चली वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए दोस्तों तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों वो क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है दोस्तों जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण दोस्तों उत्पन्न होती है, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। और जो गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों उसका सूत्र जो होता है वो हाफ mv² होता है दोस्तों, mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। सेकेंड ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। थर्ड ऑप्शन है दोनों सत्य हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका द्रव्यमान दोस्तों स्थिर रहता है लेकिन भार जो होता है दोस्तों वो परिवर्तनीय होता है। दोस्तों किसी भी वस्तु का आप द्रव्यमान यहाँ देखें या फिर आप चंद्रमा पे देखें, उसका द्रव्यमान दोस्तों दोनों जगह समान होगा लेकिन भार दोस्तों दोनों जगह जो होता है वो अलग अलग होगा दोस्तों। चंद्रमा पर 1/6 होता है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या फिर न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम या फिर न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम दोस्तों। आपके पास है 4 ऑप्शन दोस्तों, जल्द से जल्द आंसर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों। यही कहता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल काम न करे दोस्तों, यानी कि बाह्य बल न लगे, तब तक वह सक्रिय नहीं हो सकता है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी असंतुलन बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, फर्स्ट ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमणपाती होता है। सेकेंड ऑप्शन है बल के अनुक्रमणपाती होता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है शून्य होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों किसी भी असंतुलन बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमणपाती होता है दोस्तों। क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल है हमेशा, फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए। या फिर थर्ड ऑप्शन है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन है का परिणाम बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या फिर द्वितीय नियम या फिर थर्ड नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है
तृतीय नियम दोस्तों, तृतीय नियम को ही हम लोग संवेग संरक्षण का नियम भी बोला जाता है दोस्तों। इसको याद रखें क्योंकि पूछ लिया जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन पे कि संवेग संरक्षण नियम किससे संबंधित है। तो फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, न्यूटन का फर्स्ट नियम, ऐसे दे ही दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों आपका थर्ड नियम के अनुसार ही क्या है, संभव है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग देखते होंगे कि तैरने में आप लोग हाथ से और पैर से दोस्तों क्या होता है, आप लोग जैसे बल लगाते हैं तो उसी के प्रतिक्रिया में दोस्तों आप लोगों को आगे बढ़ने का, पानी में आगे बढ़ने का जो संभव है दोस्तों वो हो पाता है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है गति के पहले नियम, सेकेंड ऑप्शन है गति के दूसरे नियम, या फिर थर्ड ऑप्शन है गति के तीसरे नियम, या फिर फोर्थ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के नियम पे। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा गति के पहले नियम दोस्तों। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी दोस्तों जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर कोई दोस्तों उसका परिवर्तन अवस्था में दोस्तों परिवर्तन ना करता हो, तब तक वो उसी तरह चलती रहेगी दोस्तों। और इसी को दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गति का प्रथम नियम दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा व विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है दोस्तों। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों गतिहीनता, सेकेंड ऑप्शन है जड़त्व, या फिर थर्ड ऑप्शन है कुछ भार, या फिर फोर्थ ऑप्शन है असक्रियता दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका जड़त्व दोस्तों। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है दोस्तों। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है दोस्तों, यदि वह गतिमान है तो गतिमान होना चाहता है दोस्तों। यह सिद्धांत दोस्तों न्यूटन ने दिया था। और दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था दोस्तों परिवर्तन में उतना ही अधिक बल लगेगा दोस्तों। अतः अगर वस्तु की द्रव्यमान कम रहेगी दोस्तों तो कम जड़त्व लगेगा दोस्तों।